यहाँ 100% नांदेड़ शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ भगवा परचम महानगर पालिका पे लहराएगा। अगर से नहीं लहराएगा तो मैं अपनी सियासत से रिजाइन दे दूंगा और बाद में अभी कभी तुम्हारे कैमरे के सामने नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। माझा महाराष्ट्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई है, जो भाजपा पार्टी के एक अल्पसंख्यक सेल के महानगर अध्यक्ष है और इन्होंने नवंबर के 9 तारीख को महानगर पालिका के इलेक्शन लगने से पहले जिस तरीके से भविष्यवाणी की थी और कहा था कि नांदेड़ शहर में महानगर पालिका के इलेक्शन होने के बाद महानगर पालिका पे भगवा झंडा लहराएगा बीजेपी का, उसी तरीके से भविष्यवाणी पूरी हुई और 45 नगर सेवक वन साइड आ गए, जो पहली बार नांदेड़ के इतिहास में इस तरीके का रिजल्ट आया, जो भाजपा की एक हाथी सत्ता हुई। और उसी के चलते महानगर पालिका के टाइम में भी अनवर भाई की जो वीडियो था, वो क्लिप थी, वो काफ़ी कहीं लोगों ने उसे वायरल किया कि ऐसा हो सकता क्या। तो 2 महीने पहले जो भविष्यवाणी की वो पूरी होने पर आज हमारे साथ में अन्नू भाई है और अनवर हुसैन से हम जानते हैं कि जिस तरीके से भविष्यवाणी की थी और आज उनको लोगों के भी तरफ से प्रतिसाद मिल रहा है। नागरिकों का कहना है कि अनवर भाई का जो काम है, जो लोगों के काम की पहुँची है, उसके देखते हुए उन्हें एक कॉप मेंबर देना चाहिए, इस तरीके की मांग हो रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कॉप मेंबर भी उन्हें मांग के हिसाब से मिलता है या नहीं, और अभी जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी उस पर उनका क्या कहना है वो उनसे हम जानते हैं। तो ये भविष्यवाणी जिस तरीके से आपने की थी, क्या कहना चाहते? सबसे पहले वो मैं पूरे नांदेड़ ज़िले के और शहर के तमाम लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाजों के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अल्पसंख्यक का शहर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष होने के नाते से। दूसरी बात, आपने ये पूछा कि अन्नू भाई, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी बोल के आपने बतलाया था इलेक्शन के 1-1.5 महीना पहले। वो बाइट भी जो है अल्लाह के करम से जो है आपके चैनल के माध्यम से मैंने बतलाया था कि यहाँ अगर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो मैं अपनी सियासत से भी रिजाइन दे दूँगा और दोबारी बार कभी आपके चैनल के ऊपर कभी आपके सामने बाइट देने नहीं होऊंगा। पर जो है अल्लाह को ये मंजूर था कि अल्लाह तबारक ताला ने भारतीय जनता पार्टी की श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब की, अमर राजूरकर साहब की लाज को रखा और अल्लाह ने 45 सीट हमारे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के चुना के लाए। इसीलिए आज तुम्हारे चैनल पे हमारा महापुर बैठ रहा भगवा झंडा लहरने वाला है। वो वजह से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अवाम को बतलाना चाहता हूँ, ये जो जीत है ये जीत देने वाली अवाम है और अवाम का जो है पूरी पब्लिक है। पब्लिक ने ये जीत दी है और पब्लिक ने जीत इसलिए ये कैंडिडेटों को दी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार, स्टेट में सरकार और अब नांदेड़ शहर में, नांदेड़ ज़िले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तो किसी हालत में आने वाली है, ऐसा हमको अवाम के ज़रिए मालूम हो चुका था। क्योंकि लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के तरफ आ रहा था और मुस्लिम समाज के लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी में, जैसा श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब ने जैसी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए, अमरनाथ जी राजूरकर साहब ने जैसा प्रवेश किए, तभी जो है तो मैंने अपने आप को, मैंने वार्ड कटिंग का नहीं सोचा, वार्ड रचना का नहीं सोचा, मेरे ज़िंदगी के कैरियर का नहीं सोचा, मैंने तमाम ज़िंदगी का दाव श्रीमान अशोकराव जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी अमरनाथ जी राजूरकर के
साथ अपने ज़िंदगी को लगा दिया। कि मुझे 100% ये मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अशोकराव जी चौहान साहब आने के बाद ये जो है आज जो जितने भी कैंडिडेट जो चुन के आए इनको 35% मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैं कैसा है कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, एक छोटा सा का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। 35% ये जितने भी कैंडिडेट जो चुन के आए इनको 35% पार्टी के लोगों का पार्टी का साथ था, पार्टी के सिंबल के ऊपर लोगों ने इनको भरोसा करके वोट दिए हैं। आप पार्टी के जिम्मेदार संजू कोटगे साहब और हमारे गुप्तचड़े साहब, अरविंद साले, अरविंद भारतीय जी वो भी बेचारे सुन के आए। हमारे चैतन्य बाबू देशमुख ये पहले से लोग जुड़े वाले थे भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने जो कामों को अंजाम दिया, इनके कामों को देख के श्रीमान अशोकराव जी चौहान अमर राजूरकर के कामों को देखकर श्रीमान अशोकराव जी चौहान और अमर राजूरकर के तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों ने 35% ये भरोसा किया। क्या करा? ये 35% भरोसा और 35% पार्टी के सिंबल पे। इस तरीके से 70% वोट ये लोगों को कैंडिडेटों को मिल चुके और 30 पैसे इनकी खुद की जो मेहनत है वो मेहनत के ऊपर इन्होंने 30% वोट लिए। इसी तरीके से 45 सीट नांदेड़ शहर में कामयाब हुए। लोगों ने पक्षों देखा, लोगों ने पार्टी के कैंडिडेट पार्टी के लोगों को देखा। श्रीमान अशोकराव जी चौहान अमर राजूरकर के ऊपर भरोसा करके ये लोगों को वोट कराया। अब ये लोगों का काम है कि तमाम जो भी जिम्मेदारियां इनको पार्टी के तरफ से मिलती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक का महानगर अध्यक्ष हूँ। साहब ने मुझे अल्लाह के करम से साहब ने अमरनाथ जी राजूरकर साहब ने भरोसा करके मुझे 81 नगर सेवक के ऊपर रखा। शहर की जवाबदारी है मेरे को। मन जो है ये तमाम जो लोग है ये लोगों ने साहब की इज्जत रखना, गुप्तचड़े साहब की इज्जत रखना, कोडगे साहब की इज्जत रखना, अमरनाथ राजूरकर साहब की इज्जत रखना, ऐसे तरीके से काम करे कि 45 की जगह अगले वक्त में 70 सीट आए हमारे। ये ऐसे मैं मेरे तरफ से एक दिली बात करता हूँ कि इनके कामों के ऊपर डिपेंड है। पार्टी का फंड लाना, तमाम चीज़ें करना, गुप्तचड़े साहब भी लेंगे, श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब भी लेंगे, अमर बहू भी लेंगे और नांदेड़ डेवलप के लिए इनके बहुत अच्छे प्लानिंग हैं। और ये प्लानिंगों को देख के सब लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़े। अब देखो वार्ड नंबर 16 के अंदर पूरे पैनल को 700 वोट मुस्लिम समाज के मिले हैं। बीजेपी के पैनल को 700 वोट मुस्लिम समाज के मिले हैं। जब लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या बोलते तो मुस्लिम समाज का लोग वोट नहीं करता है, मान फिर भी 700 हर कैंडिडेट को 700 वोट मुस्लिम समाज के मिले हैं। तो ये क्यों मिले हैं? ये कामों को देख के, विकास को देख के, हर चीज़ को देख के कि आज जो है कांग्रेस पार्टी का एक खासदार है नांदेड़ शहर में, एक पार्टी का कांग्रेस पार्टी का एक खासदार है और हमारे पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ दो खासदार दिए हैं। दो खासदार, एक गुप्तचड़े साहब, एक अशोकराव जी चौहान साहब। एक की जगह 2 खासदार हमारे कने हैं, 5 हमारे कने आमदार है। अब महापुर हमारा है, सरकार हमारी है और विकास के अंदर कहीं भी बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन बोल तो दिल्ली का सेंटर, बम्बई का स्टेट और नांदेड़ शहर का एक बीच में इंजन एक लगा दिए कि रेल कहीं रुके ना, यहाँ से निकले बॉम्बे तक कहीं रुके ना। इस तरीके की सरकार अब लोगों के सामने है। अपने अपने काम को मनवा ले, अपने काम करवा ले और जो भी मुस्लिम समाज तमाम अल्पसंख्यक में जितने कास्ट आते वो सब की सब भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, ऐसा मैं अपने दिल से आह्वान करता हूँ। पार्टी नहीं देखे आपने, ऐसा कई दफ़ा आपने बाइट में बताया, पर लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि अनवर भाई को कुछ तो भी वहाँ पे इस बारी इलेक्शन नहीं ठहरे, 4 का पैनल निकाले उन्होंने 16 से, तो कॉप मेंबर मिलना था। ऐसी कोई इच्छा आपसे हुई थी क्या, कोई बातचीत कमेंट में? सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ
कि श्रीमान हमारे जो अशोकराव जी चौहान साहब है, हमारे जो माजी मुख्यमंत्री है, खासदार है, उन्होंने शहर का अच्छा बुरा सारी चीज़ों को समझने वाले इंसान हैं और उनको मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीक़े से बातें करते हैं, करने वालों को क्या है 100 बातें करने को टाइम है। तो एक साहब को मेरा एक नज़रिया ये है कि एक मुस्लिम समाज का नगर सेवक कॉफ मेंबर बोल के साहब ने किसी को भी देना चाहिए और दे के जो है क्या बोलते तो बताना चाहिए कि देखो मैं हूँ तो मैं एक मुसलमान को भी क्या बोलते तो पार्टी के अंदर नगर सेवक पद दे के मैंने नवाजा हूँ। तो ये जो भेदभाव है वो तमाम भेदभाव जो भी दिलों में है लोगों के, वो तमाम चीज़ें दूर हो जाते। और जिस तरीके से एक इलेक्शन के दौर में आपने देखा होगा कि काफ़ी चर्चा चली कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम में आपके साथ में रहने वाला अल्पसंख्यक सेल में एक शहर के उपाध्यक्ष कोई पोस्ट थी अकबर भाई, वो चले गए एमआईएम में। तो ऐसा सही में ऐसा कुछ है क्या कि एमआईएम से कोई बीजेपी को फ़ायदा है या बीजेपी से एमआईएम को फ़ायदा हुआ? आपने बहुत अच्छी बात पूछी ये कि एमआईएम से बीजेपी को क्या फ़ायदा है और बीजेपी से एमआईएम को क्या फ़ायदा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिक पास हूँ। ज़िंदगी के अंदर ये ज़्यादा चीज़ों को मैंने एग्री नहीं किया हूँ। पर आप जो बता रहे एमआईएम बीजेपी एक है क्या, यानी बी है कि सी है कि डी है, मैं ये बताता हूँ कोई भी एमआईएम हमारी पार्टी से एमआईएम का कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमारी पार्टी से बीजेपी की टीम अलग है। हम अपने तरीके से काम करते। अब लोगों को नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा, नाचने नहीं आया, बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आंगन टेढ़ा, तो अब नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा। बीजेपी भी एक है, एमआईएम भी एक है, ये तमाम चीज़ क्या बोलते तो लोग बता रहे हैं। वो बेचारों ने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उनके तरीके से चुन के आए। हमारी पार्टी ने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ी, हमारी पार्टी अपने तरीके से चुन के आई। कांग्रेस पार्टी ने भी लड़ा ना इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी के भी 10 आए ना, वंचित के भी 5 आए, राष्ट्रवादी के क्या बोलते 2 आए और क्या बोलते तो शिवसेना के 4 आए। तो ये भी क्या हमारी पार्टियाँ हैं? अरे हमको कुछ भी करे तो हमने करे, कुछ भी करे तो बीजेपी ने करी। अरे जब साहब श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब जब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए ना, तो उस टाइम पे जैसा छुआछूत की बीमारी हो गई, मुसलमान इच्छा दूर हो गए थे साहब से। अभी घर पे भी जाते हुए का वीडियो मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा दूर हो गए थे, डर रहे थे कि अरे बीजेपी में अपन गए तो कैसा, मुसलमान को बीजेपी लाइक नहीं करती और कैसा जाना। मैं उस टाइम पे कुछ नहीं सोचा, मला नहीं। जिस इंसान ने अपने को सब कुछ दिया, सब कुछ संवारा, हर चीज करा, अब उसका वक्त है, इसको सब छोड़ दिए। अपन अपनी ताकत के साथ अमर राजूरकर और अशोकराव चौहान के साथ रह के अपन बताएंगे कि कितने मुसलमानों को ला सकते हैं। आज कम से कम 3 से 4 हजार नौजवान बच्चा भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज का आने वाला है, आपने भी देखा है। इस तरीके से आपने बताया कि भाई आप मुसलमान समाज के बीजेपी में जा रहे, कहीं तो नगर सेवक भी चुन के आए। हमने देखा मुदखेड़ में मुस्लिम के नगर सेवक आए बीजेपी से, और वोट भी आपने 16 में बताया कि डाले। मगर एक आए न इलेक्शन के मुंह पे जो काफ़ी सालों से बीजेपी में रहने वाला अकबर पठान जैसा एमआईएम में चल जाता तो लोगों का सवाल हो जाता कि भाई क्या बात है। अब एक मैं तुमको सबसे पहले याया भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत जनों जो है मेरे संगात अकबर पठान ने जो है तो मुदखेड़ के अंदर अपने जो मुदखेड़ के 3 सीट आए, मुस्लिम समाज के साहब ने जो दिए थे 7 सीट दिए थे मुसलमानों को, और यहाँ भी नांदेड़ शहर में 4 टिकट दिए थे तुम्हारे वार्ड नंबर 12 से। साहब ने कुछ भेदभाव कुछ नहीं रखते हुए, और वहाँ जो है लोहे में एक हबीब शेख वो भी 1 सीट दिए थे। तो जिसमें से 5 कैंडिडेट कुछ मुस्लिम समाज के आए, और खुतबे नगर के जो है तुम्हारे 4 टिकट दिए थे। वो टिकट जो है दिए के बाद भी वो लोगों की मेहनत उतनी नहीं थी शायद, तो वो वजह से पब्लिक ने उनको स्वीकारी नहीं, उन्होंने आए नहीं। और तुम जो बोल रहे कि ये आदमी इधर चले गए, वो आदमी उधर चले गए, वो आदमी उधर चले गए, तो उसी तरीके से कि अब एक बात बताता हूँ, वक्त को देखकर आदतें बदलना
और क्या बोलते तो तमाम चीज़ों को देखकर अपने क्या बोलते रंगत बदलना, ये मेरे अंदर नहीं है। मैंने भी रंगा हूँ, वो हर पार्टी में रहा हूँ, मैं जहाँ भी रहा हूँ तो क्या बोल के कि नहीं ये एक काम करूँगा, जो कि जिसका भी काम करा वो ईमानदारी से करा, उसी तरीके से। ये अब जो लोग इधर उधर गए, अब मेरे पार्टी के अंदर में 2-4 लोग थे मेरे साथ, जो वो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे अपनी हरकत बता दी, और मैंने खुला बताया था जब मैंने पार्टी की मीटिंग लिया था, मैंने जब बता दिया उस टाइम पे बोला कि जो पक्ष के ऊपर खरा नहीं उतरेगा उसको मैं हटा दूंगा 3 ही महीने में। 2 महीने हो गए, अभी महीने भर में सबको अपनी अपनी जगह बता दूंगा जिसने जो काम को अंजाम दिया। अन्नू भाई, आखिरी सवाल, अब एक लोगों का भी ऐसा सवाल था कि भाई अन्नू भाई की कभी मुलाकात लिए तो पूछो कि एमएलसी की भविष्यवाणी क्या रहेंगी, उस टाइम में नगर सेवक क्या करेंगे और कौन बनेगा एमएलसी का आमदार। आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, एमएलसी के नाते से मैं कोई पार्टी का बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं। आपकी भविष्यवाणी सही हो जाए? नहीं, मेरे भविष्यवाणियाँ सही होते क्यों पूछो कि मैं 786 वोटों से चुन के आने वाला इंसान हूँ। जब नगर सेवक बना था तो मेरे 786 बोले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके मायने ये है मुस्लिम समाज के अंदर, तो मेरे को जो है मैं उस वोटों से चुन के आने वाला हूँ। और मेरी भविष्यवाणी इसलिए सही होती है कि ज़रा थोड़ा बहुत ज़रा ज़्यादा सोचता हूँ मैं। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, पार्टी डिसीजन ये कहानियाँ सब जो भी चल रहे सारे चीज़ें चलन दो, आने वाला एमएलसी श्रीमान अमरनाथ राजूकर के सिवा कोई भी नहीं रहेगा। ये भी एक भविष्यवाणी आप मेरी लिख के ले लो। तमाम जो भी मेरे भाई है नांदेड़ ज़िले के, वो शहर के, तमाम को मेरे तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम और जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अब दूसरी चीज़ ये भी बता देता हूँ आखिरी में कि ज़िला परिषद का इलेक्शन आने वाला है। ज़िला परिषद के इलेक्शन में भी सुन लो, आज जोर से सुन लो ये शेर की आवाज़ कि जिला परिषद में भी भगवा झंडा लहराएगा, बीजेपी की हुकूमत बनेगी। ये भी एक भविष्यवाणी अदा हो रही है इधर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर